जो अज का हुक्मनामा जो फरमान है, जिस तरह से हर हफ्ते करते हैं, अज का गौड़ी बैरागन सतगुरु रविदास महाराज ने अपने हिरदे मुखारबंद तो उचारिया है। गौड़ी राग नाल बैरागन है, बहुत बैराग इस शब्द दे विच होएगा। और ये अंक 8 सतगुरु रविदास महाराज बाणी के अमृत बाणी दे विच दर्ज है। घट अवगट डूगर कणा, एक निर्गुण बैल हमार, रिमैये स्यों एक बेनती, मेरी पूंजी राखो मरार। को बंजारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे। को बंजारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे। हाउ बंजारो राम को, सहज करो बपार, मैं राम नाम तन ला दिया, बिखला दी संसार। उर्वार पार के दानिया, लिख ले हो आल पताल, मोहे जम डंड न लगाई, तजीले सर्ब जंजाल। जैसा रंग कुसुम्ब का, तैसा एव संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का, कहो रविदास चमार। मेरे रमैये रंग मजीठ का, कहो रविदास चमार। गुरु प्यारी साध संगत जी, घट अवगट डूगर कणा। घट अवगट उच्चा नीमा टोए पानी जंगल कंडिया वाला रास्ता, पता नहीं किस तरह का रास्ता है, बहुत मुश्किल रास्ता है। एक निर्गुण बैल हमार, रास्ता तो बहुत मुश्किल है, पे मन रूपी बैल जो है, एक बैल चलता है वो कमज़ोर है, वो इदां दे रास्ते पार नहीं कर सकता। तो वो सच्चे अकाल पुरख तो महाराज जी एक अर्जोई करते हैं, एक बेनती करते कि मेरी साहां दी पूंजी जो है इस तरह ही बरकरार रखना, ताकि मैं या मेरा जो कमज़ोर मन है बैल की तरह है, ये जो रास्ते है उच्चे नीवे समाजिक बुराइयां तो परे होके वो जो रास्ता सतगुरु महाराज जी दे जो प्रभु चरणन जांदा है, उस रास्ते तक मैं पहुंच जावां। क्योंकि एक बैल है वो तुरया जा रहा है, वो नहीं पहुंच सकता, बहुत कमज़ोर है। महाराज जी अपनी बाणी दे विच दूसरी जगह फरमाते हैं, कहते हैं जिस तरह इन्होंने हुणे अपनी इस पंक्ति दे विच दस्सिया कि मन रूपी बैल कहा है, मन है कमज़ोर है। तो जो मन है वो एक जिस तरह एक तन है, जो शरीर है एक रथ की तरह है। महाराज जी मैं हुणे जिक्र करूँगा, दूसरी जगह अपने फरमाते हैं कि जो तन है एक काया जो है एक रथ की तरह है, जिहड़ा मन है वो सारथी है। सारथी ही तो रथ नूं लैके जांदा है। अगर सारथी चंगा होगा, ताकतवर होगा, अच्छी सोच वाला होगा, तो वो रथ नूं बहुत मुश्किलों तो कढ़दा कढ़दा उस मंजिल ते अपनी ते लै जाऊगा। अगर सारथी कमज़ोर है तो उन्हें फिर वो जंगलों के विच किते पानी विच जां कंडियां रास्ते विच उस रथ नूं सिट देना है। महाराज जी फरमा रहे ने, रथ को चतुर चलावन हारो। रथ नूं चलाउण वाला मन बहुत चतुर होना चाहिए। मन रथ को चतुर चलावन हारो, हिन आंके हिन अब उबो नहीं आन को सारो। जब रथ रहे सारथी थाके, रथ को कौन चलावे, नाद बिन सभी ही थाके, मन मंगल नहीं गावे। फिर की कहते हैं, 5 तत्त से यो रथ साजियो। 5 तत्तों का रथ बनया शरीर जो है, जिदा जल की पीत पवन का संबर रक्त खून का गारा। असी अज अपने शब्द विच जिक्र किया सी, हवा पानी अग आकाश ते धरती का बनया होया है। 5 तत्त से यो रथ साजियो, उर्दे उर्द निवासा, चरण कमल लियो लाई रियो है, गुण गावे रविदासा। ये महाराज जी उस रथ की उस मन की गल कर रहे हैं, जो बैल मन रूपी है, बहुत कमज़ोर है। उस अकाल पुरख तो अर्जोई करते हैं कि ये मन मेरा इस तरह का मजबूत बन जाए, ताकि इस काया नूं, इस रथ नूं
बुराइयों तो दूर उस प्रभु चरणों तक लै जाए। ये बहुत सच्चाई है। जो असीं महाभारत भी देखते हैं, अर्जुन बहुत बड़ा निशानेबाज है, तीर अंदाज है, वो बिल्कुल उसनूं कोई डर नहीं है, लेकिन उसने भी अपने रथ का सारथी कृष्ण जी महाराज ने बनाया, क्योंकि सारथी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रथ में चलाने वास्ते। तो साडा जो शरीर है एक रथ है, उन्हें चलाने वाला एक मन जो है वो सारथी है। इस करके उस प्रभु के चरणों में बेनती है कि ये मन इन्ना मजबूत हो जाए, इन्ना स्वच्छ, इन्ना निर्मल हो जाए कि बुराइयां तो दूर, उच्चे नीवे कंडियां पानी तो पहाड़ियां तो पार करदा करदा उस प्रभु चरणों तक पहुँच जाए। को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। महाराज जी कहते हैं कि मैं तो अपने पिठ से इन्ना ज़्यादा कुछ पंड लदी हुई आ, खादी लदी है जी, प्रभु के नाम की पंड लदी है। मैं गली गली पिंड पिंड जाके बंजारियां नूं जिद्दां चूड़ियां बेचण वाला बंजारा बंगां नूं होका दिंदा है, इस तरह मैं तो घर घर जाके इस संसार के लोगों नूं होका दे के कह रहा हाँ कि अगर मेरे तो कुछ लेना प्रभु का नाम लै लो, बहुत लद्या पिया मैं, मेरे तो यह लै लो। उस तो बाद कहते हैं हाउ बंजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम तन ला दिया बिख लादी संसार। कहते हैं कि मैं तो बंजारा हाँ पर करदा की है, प्रभु के नाम का व्यापार करदा हाँ, प्रभु के नाम का व्यापार करदा हाँ, और नाम मेरे को बहुत लद्या पिया है। और इस संसार के लोग हैं इन्होंने बुराई नूं लद्या पिया है। मैं इन्होंने संसारिक जीवां नूं ये बेनती करदा हाँ, बुराइयां नूं छड्ड के मेरे को आओ, इस धन नूं खरीदो। इस नूं खरीदण वास्ते कोई धन जिहड़ा पैसा नहीं लगना, ये सिर्फ सच्चा मन दे के मेरे तो तुसीं ये लै सकते हो। सतगुरु कबीर जी इस गल ते, क्योंकि महाराज जी जिदा अजमोहन जी ने शब्द पढ़िया, सतगुरु रविदास महाराज, कबीर जी महाराज, नामदेव जी, जो भी जिन्हें भी गुरु अर्जन देव जी भी, गुरु नानक पातशाह भी, सारे नाल ही तो चल रहे हैं, सारे जो बहुत सच्चाइयां दी गल्लां करते हैं। तो कबीर जी महाराज भी कहते हैं मन कर बैल, मन कर बैल हुई है, मन कर बैल सूरत कर पैड़ा, ज्ञान गुण भर डारी, कहत कबीर सुनो रे संतो, निभ गई खेप हमारी। उन्होंने खेप अपनी पूरी कर ली। किस तरह की? संतां दे चरणों नाल लग के उन्हों तो ज्ञान लैके खेप व्यापार जो संधि करते हैं असीं आपस में, वो उन्होंने पूरी कर ली है और सानू भी हिदायत दे रहे हैं। फिर सतगुरु कबीर जी अगे फरमाते हैं, जो हम बंजारे व्यापार कहदा करते हैं, सतगुरु कबीर जी कहते हैं किनी बन जिया कांसी तांबा, कोई तो कांसी बेची जाता, कोई तांबा बेची जाता है, किनी बन जिया कांसी तांबा, किनी लौंग सुपारी, संतो बन जिया नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी। मेरी भी यही सतगुरु जी कहते हैं कि मैं संत जो हैं वो प्रभु के नाम का व्यापार करते हैं, ये कोई धन नहीं लगना, इन सिर्फ सच्चा मन देना पैना है। सतगुरु कबीर जी अगे फरमाने, इस तन कारण शिव शनकाल खोजत पे उदासी, मन मुकंद न रहन जीवा पड़े न जम की फांसी। ये सिर्फ पैसे नहीं देने पैने, सच्चा मन देना पैना। जिदा सतगुरु अपनी महाराज अपनी बाणी में दसदे, मेरी प्रीत गोबिंद सिव जिन कटे, मैं तो मोल महंगी लई जी सटे। महंगी भी लई है पर धन भी नहीं दिता, उन्होंने मन दिता, अपना सच्चा मन दे के प्रभु को अंदर बसा लिया। ज्ञान की हज़ारां ही सूरजां का ज्ञान उन्होंने अपने अंदर प्राप्त कर लिया सच्चा मन दे के। और यही जो हिदायत सानू दिंदे हैं। अगली पंक्ति में फरमाते हैं, उर्वार पार के दानियाँ लिख लियो आल पताल। उर्वार पार के दानी कौन है? चित्रगुप्त, जो हरेक प्राणी का खाता लिखता है। महाराज जी दस रहे हैं, वो जो कोई अच्छे कर्म करता है उन्होंने भी खाता लिख हो रहा है, जो कोई बुरे कर्म करता है उसका भी खाता लिख हो रहा है। जो अंत समय आता है, जो जम लैके जाते, जिदा मोहन जी ने दसिया कि लालच लागे जन्म गवाया, मारा माया परम पलाएगा, धन जोबन का गर्व न कीजिए कारत जो गल जाएगा। जम जो आए केस जो पढ़ के तादन कछु न बसाएगा, तया धर्म भजन न किनी ता मुख चोटा खाएगा। धर्म राय जब खाता मांगे तो क्या मुख लेकर जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। संतां की संगत करके उन्होंने तो अपन बुराइयां कढ़ के उन्होंने प्रवचन अपने अंदर पा के हर प्राणी तर जाता है। सतगुरु कबीर जी ये फरमा रहे हैं। वही सतगुरु जी अपने महाराज जी कह रहे हैं कि उर्वार पार के दानी, हे चित्रगुप्त, मेरा खाता जिथे मर्जी लिख ला, मैनू कोई डर नहीं है, मैनू इन्हां जमां दा कोई डर नहीं, क्योंकि मैं संसारिक जंजालां नूं बुराइयां नूं खत्म करके पिछे सुट के अगर कुछ किया है, प्रभु के नाम का सिमरन ही किया है, वो भी सच्चे मन तो किया, अपने अंदर ज्ञान प्राप्त किया है। इस करके मैनू जमा की फांसी तो डर नहीं लगता। महाराज जी तो बार बार तुमरे भजन कटे जम फासा,
ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਟੇ ਜਮ ਫਾਸਾ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਮਰੇ ਭਜਨ ਕਟੇ ਜਮ ਫਾਸਾ, ਭਗਤ ਹਿਤ ਗਾਵੇ ਰਵਿਦਾਸਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ, ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਕਿ ਮੋਹੇ ਜਮ ਡੰਡ ਨਾ ਲਗਾਈ ਤੇ ਜਿਲੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕਸੰਭ ਕਾ ਤੈਸਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸੰਭ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੜਾਓ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੰਗ ਉਹ ਆ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਫਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਨ ਕਾ ਕਿਆ ਗਰਬਈਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਸਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਪਰ ਪਾਗ ਸੀ ਡੇਰੀ, ਇਹ ਤਨ ਹੋ ਪਸਮ ਕੀ ਠੇਰੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਰ ਪਰ ਰਚ ਰਚ ਬਾਦਤ ਪਾਗ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਰਚ ਰਚ ਕੇ, ਜਿਸ ਸਰ ਰਚ ਰਚ ਬਾਦਤ ਪਾਗ, ਸੋ ਸਰ ਚੋਂਚ ਸਵਾਰੇ ਕਾਗ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਂ ਚੁੰਝ ਸਵਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਰਵ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਨ ਧਨ ਕਾ ਕਿਆ ਗਰਬਈਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾਹੇ ਨਾ ਦੜਈਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਸੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕੇਲੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਸਰਾਤ ਕਾ ਪੰਥ ਦੇਖ ਲੈ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ ਗਉਣ ਅਕੇਲਾ, ਦੁਖੀਆ ਦਰਦਵੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕਸੰਭ ਕਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕਾ ਹੈ, ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੀ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ, हे संसारिक प्राणी, हे जीव, अगर कोई रंग ही चढ़ाना है तो संसारिक रंग तो उत्तर जाना है, तो मजीठा दूसरा कसंभ का रंग है। अगर कोई रंग चढ़ाना तो मजीठा रंग चढ़ा ला, जिहड़ा प्रभु का रंग है। एक बारी चढ़ जाए फिर उतरदा नहीं। जिद्दां महाराज जी कहते भगती बहुत मुश्किल है, बार बार 2-3 बारी फरियाद की मैं, भगती बहुत दूर है, बहुत कठिन है, बहुत असंभव है। महाराज जी कहते पर जो बुराइयां करके पूरे करके जो एक बारी भगती फिर शुरू हो गई, ये तो आसान भी चीज़ कोई नहीं हैगी। इस करके सानू महाराज जी तो इस अज दे शब्द तो यही शिक्षा मिलती है कि संसारिक बुराइयां नूं छड्ड के असी भी यह गर्व ना कहिए कि मूहे जम डंड ना लगाए ते जीले सर्व जंजाल। असी नहीं बन सकते कुछ परसेंट, कुछ जो है प्रभु का नाम सिमरन करके महाराज जी गुरु रविदास महाराज के चरणों वाल हौली हौली वधिए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।